नमस्कार जोहार। मैं शशि शेखर इतिहास की नवीनतम खोज के साथ आपके पास दूसरी कड़ी लेकर आया हूँ। आज मैं आपको इतिहास के 3000 साल पहले जा रहा हूँ। यह एक छोटा सा टुकड़ा है। यह मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिस्फेयर बोला जाता है। और यह लगभग ईसा पूर्व 700 से 200 के पीरियड का है, यानी आज से लगभग 3000 साल पहले। और ये पुरातत्व विभाग द्वारा प्रमाणित है। ये जो छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा है, यह पुरातत्व विभाग द्वारा प्रमाणित है और लोगों ने माना है कि इतना साल पुराना है। मानगढ़ एक रहस्यमयी गांव है। वहाँ ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिसके नीचे एक प्राचीन विकसित सभ्यता की एक बड़ी कहानी है। यह कहानी पुरातत्व विभाग के द्वारा परत दर परत खोलने की आवश्यकता है। क्षेत्र की जो संभ्रांत शक्तियां हैं उन्हें ऊपर लाने की आवश्यकता है। मैं आपको मानगढ़ लिए चलता हूँ। आप खुद देखिए यहाँ किस तरह से रहस्यमयी चीजें हैं जो जमीन से नीचे अचानक से निकल जाते हैं। बीते 20 सालों से मैं प्रयास कर रहा हूँ आपके सामने लाने का। अब आपका दायित्व और जवाबदेही है कि इस क्षेत्र के लिए आप भी कुछ करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस आवाज को अपनी आवाज दें और इस आवाज को हम लोग ऊपर तक ले जाते हैं ताकि इस क्षेत्र का पुरातात्विक महत्व जो भी खोज आ रहे हैं सामने, उनका एक मुकाम मिल सके, हम इतिहास को जान सके, अपने भविष्य को संरक्षित कर सकें। धन्यवाद। कभी आपने सोचा है कि मिट्टी के नीचे दबा हुआ कोई टुकड़ा इतिहास की कितने परतों को खोल सकता है? झारखंड के चौपारण प्रखंड के मानगढ़ गांव की भूमि आज यही कह रही है। यहाँ का हर कण, हर गड्ढा, हर टीला जैसे किसी प्राचीन सभ्यता का मौन साक्षी हो। खेतों की जुताई के दौरान या घर की नींव खोदते हुए ग्रामीणों को बार बार कोई न कोई ऐसा अवशेष हाथ लग ही जाता है जो इतिहास के किसी गहरे अध्याय की ओर इशारा करता है। कुछ वर्ष पूर्व एक विशाल शिवलिंग यहाँ निकला जो 5वीं या 6वीं शताब्दी का बताया गया। उसी के समीप एक नंदी भी बरामद हुए जिसे खेत में काम कर रहे किसानों ने देखा। यह कोई संयोग मात्र नहीं था बल्कि अतीत की पुनरावृत्ति थी। इतिहास का यह दोहरा हजारों साल बाद फिर से मानगढ़ में उभर कर आया है। मानगढ़ का ऐतिहासिक महत्व केवल एक शिवलिंग तक ही सीमित नहीं है। यहाँ टेराकोटा रिंगवेल, मिट्टी के प्राचीन बर्तन, बौद्धकालीन ढांचे और NBPW जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य भी खोजे गए हैं। NBPW यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर एक मिट्टी का बर्तन जो की एक श्रृंखला है। यह भारत में लगभग 700 ईसा पूर्व से 200 वर्ष पूर्व इसका इस्तेमाल होता था। इन बर्तनों की पहचान उनकी चमकदार काली परत और अत्यंत सुंदर निर्माण शैली से होती थी। यह संस्कृति खासकर गंगा के मैदानों में पनपी थी, पर अब यह झारखंड के मानगढ़ जैसी जगहों पर भी प्रमाण के साथ सामने आने लगे हैं। इसका मतलब यह है कि यह क्षेत्र न केवल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था बल्कि उस दौर में बड़ी सभ्यता का केंद्र भी रहा होगा। जब वैज्ञानिकों की टीम ने राजू महतो के घर के पास एक साधारण सी नाली की खुदाई करवाई तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि 3 फीट के नीचे उन्हें 1000 साल से अधिक पुरानी ईंट मिल जाएगी। उसकी बनावट ऐसी थी कि वह तत्कालीन निर्माण तकनीकों की साक्षी लगती थी। राजू महतो ने बताया कि जब उन्होंने घर बनाते समय खुदाई की थी तब भी कई प्राचीन बर्तन उनके हाथ लगे थे। उनकी जमीन के समीप एक टेराकोटा रिंग वेल भी मिला था जिसे बाद में भर दिया गया। क्या नाम है आपका? राजदेव महतो। ये जो कुआं है ये अपने आप निकला है? हाँ, आप से आप लगता है इसमें भरल था 1 फुट माटी, वो पूरा ऊंचा था। अच्छा। पहाड़ी इलाका, पहाड़ी था, सीढ़ी पर चढ़ते थे यहाँ। सीढ़ी पे? हाँ, उतना माटी उठाए लगते 2 फुट। ये सब इसी सब से? हाँ, ये 2 फुट माटी हटाए हैं लगता है। ऊंचाई इतना है, सीढ़ी पर चढ़ता था वहाँ पर से। सीढ़ी से? हाँ। तो ये आपका पूर्वज का मकान है? हाँ, पूर्वज से। कुछ निकला था जब घर बना रहे थे उस समय? कुछ न, खाली हाड़ी उड़ी करता था, गगरी खाली ऐसे गगरी से राजा ऐसा भरता था, पारजा उर्जा से ही खाली गगरा उगरा निकलता था वही मिट्टी का? हाँ, मिट्टी का गगरा। और क्या निकलता था? कुछ ही नहीं तो हाड़ ये निकलता था जो माटी जैसे बाल्टी गिर गया तब निकालो थी सब वही रह जाता था। कुएं में लगता था कि डांड भर गगरा, पूरा भीड़ रहता था कि कुछ छिकलेगा कहा। हम लोग ये मिट्टी का चुका निकलता था? हाँ, चुका गगरा लगे बहुत चिकान सब ले गलते। और ईटा वगैरह बड़ा बड़ा ईटा निकलता था? देंगे ना, ईटा यहाँ ही है, बड़ा बड़ा ईटा? हाँ, ये सब ईटा उसी का है। अच्छा, ये जो दीवार में आप दिए हैं सो वही टोटल ईटा है, सब बड़ वाला है, इसी वाला दिखा देंगे। चलिए फोटो या गो अभी कमरा ले दावम। यहाँ हर घर के नीचे, हर गली के कोने में इतिहास चुपचाप बैठा प्रतीक्षा कर रहा है उसे पढ़ने वाले किसी जिज्ञासु मन की।
मानगढ़ गांव में एक बड़ा टीला भी है जिसे झारखंड का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जा रहा है। लोहरदगा के पंसा और सहरवीरा से यह स्तूप काफी बड़ा है। आईआईटी के वैज्ञानिकों ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और भूभौतिकी तकनीकों की सहायता से इसकी जांच की। इसमें यह स्पष्ट हुआ कि जमीन के अंदर 15 से 20 फीट नीचे एक विशाल संरचना मौजूद है। यह कोई साधारण ढांचा नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित और धार्मिक स्थल की भव्यता का प्रतीक होता है। एमजी निकोसे जैसे वरिष्ठ पुरातत्वविद ने जब इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर की खुदाई की तो इस दौरान मानगढ़ का निरीक्षण किया। उन्होंने इस बड़े ढांचे को सबसे पहले बौद्ध स्तूप करार दिया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि झारखंड की धरती अपने गर्भ में बुद्धकालीन संस्कृति और सनातन संस्कृति का एक विशाल केंद्र छिपाए बैठी है। मानगढ़ की यह कहानी तब और प्रमाणित होती है जब हमारे आमंत्रण पर नालंदा विश्वविद्यालय के डॉक्टर विश्वजीत कुमार ने यहां पहुंचकर सबसे पहले एनबीपीडब्ल्यू की जांच की और इस क्षेत्र की ऐतिहासिकता को 2,500 से 3,000 साल पुरानी घोषित की। डॉक्टर विश्वजीत कुमार का यह प्रयास झारखंड के इतिहास को नए सिरे से परिभाषित करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह इलाका बुद्ध के समय में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र रहा होगा। वहीं शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि उनका प्रयास है कि इस नए इतिहास से दुनिया को परिचित कराया जाए। उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग को प्रमाणित रिपोर्ट सौंपते हुए यह संकेत दिया कि झारखंड अब भारत के सांस्कृतिक मानचित्र में एक नया स्थान प्राप्त कर चुका है। अमेरिका के इतिहासकार डॉक्टर अमर ने भी इस बात की पुष्टि की थी। सर, ये एनबीपीडब्ल्यू का पीरियड कब का रहा है? जैसा आप अभी जो आपके हाथ में है वो आपके हिसाब से किस पीरियड का रहा होगा? देखिए, एनबीपी को प्रिसाइजली पिन पॉइंट करके कहना बहुत मुश्किल होता है कि इस पीरियड का है, लेकिन ये क्लासिक एनबीपी है। तो क्लासिक एनबीपी को मैं 300 बीसी से 100 एडी के बीच में डालूंगा। ऐसे एनबीपीडब्ल्यू का जो रेंज है वो अभी तक डिबेटेड है। लोग 800 बीसी से लेकर के 300 एडी तक कहते हैं, लेकिन क्लासिक जो है मुझे लगता है 3rd-4th सेंचुरी बीसी से लेकर के अर्ली सेंचुरी कॉमन एरा तक है। इतिहास की इन परतों को और खोलते हुए डॉक्टर अंशु माली की टीम ने गांव के विभिन्न स्थलों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों से लगातार इस इलाके में शोध चल रहा है और हर बार चौंकाने वाले निष्कर्ष सामने आ रहे हैं। इस बार उन्होंने मानगढ़ और दहर जैसे गांव के जल संसाधनों को आधार बनाकर अनुसंधान किया। प्राचीन कुएं, तालाब और जल स्रोतों का गहराई से विश्लेषण किया। उनकी आकृति, परिधि, गहराई, पानी की गुणवत्ता और संपूर्ण संरचना का वैज्ञानिक परीक्षण किया। रिमोट सेंसिंग और ड्रोन तकनीक की सहायता से जल स्रोतों का मैपिंग भी किया गया। यह सारा शोध इस बात की ओर इशारा करती है कि मानगढ़ कभी एक उन्नत और सुनियोजित नगरीय सभ्यता का बड़ा केंद्र रहा होगा। इतिहासकारों के लिए केवल एक गांव नहीं, बल्कि पुरातत्व का जीवित संग्रहालय है। ग्रामीणों की जुबान पर आज भी वह दिन है जब वे अपने खेत में काम करते हुए एक बड़ा शिवलिंग पाए थे। मंदिर निर्माण के लिए खुदाई करते समय महज 5 फीट की गहराई पे उन्हें यह सुंदर और आकर्षक शिवलिंग मिला। उसकी बनावट और शिल्प से स्पष्ट होता है कि वह कोई सामान्य प्रतिमा नहीं थी, बल्कि 5वीं या 6वीं शताब्दी की इस मूर्ति ने गांव को अचानक ऐतिहासिक महत्व का बड़ा केंद्र बना दिया। और फिर नंदी की मूर्ति का मिलना यह साबित करता है कि वहां पहले एक समर्पित शिव मंदिर रहा होगा। इतिहासकारों के अनुसार यह संभावना है कि बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद जब उन्होंने सारनाथ की यात्रा की तो उन्होंने बोधगया से होकर इटखोरी, नालंदा जैसे इलाकों को पार किया होगा। यह मार्ग आज का जीटी रोड नहीं था, बल्कि महाने नदी के किनारे से होकर जाने वाला एक प्राचीन पथ था। यही वह पथ हो सकता है जिससे चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भ्रमण किया हो। महाने नदी जो फल्गु नदी से जुड़ती है और आगे चलकर बोधगया की ओर बढ़ती है, उस मार्ग पर बसे गांव जैसे दहर, सोहरा, हथिंदर, मानगढ़ में मिलने वाले अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह इलाका कभी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पथ का हिस्सा रहा होगा। शोधकर्ताओं का मानना है कि कालांतर में यह मार्ग बौद्ध अनुयायियों, तीर्थ यात्रियों और व्यापारियों का प्रमुख रास्ता रहा। यह सचमुच क्षेत्र जैसे एक अनकहे इतिहास को पुकार रहा हो। वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ अब इसे मात्र कथा नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सत्य माना जा रहा है और इस दिशा में काम करने वाले वैज्ञानिक, शोधकर्ता, पुरातत्वविद, इतिहासकार सभी मिलकर इसे उजागर करने में जुटे हैं।
रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व विभाग को भी भेजी जा चुकी है और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शोध जर्नल में भी इस पर कई लेख प्रकाशित हो चुके हैं। फिर भी अभी बहुत कुछ जमीन के नीचे है जो अपने समय का इंतजार कर रहा है। मानगढ़ की भूमि के नीचे छिपा हर अवशेष हमें यह बताता है कि इतिहास केवल पुस्तकों में नहीं होता, वह मिट्टी, पत्थर, जल और हवा में भी सांस लेता है। वह हर उस स्थान में जीवित होता है जहाँ कभी कोई सभ्यता फली फूली थी। और जब हम उस इतिहास को खोजते हैं तो हम केवल पुरानी चीजों को नहीं बल्कि अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को और उस धरोहर को छूते हैं जो हमें अपने अतीत से जोड़ती है। धन्यवाद।